हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं ईएम वेव्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो क्लास 12 फिजिक्स का 8वां चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं सबके प्रीवियस ईयर अपलोड हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, इवन एक लिंक ट्री मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर सब कुछ आप लोगों को मिलता है। तो आज इस वीडियो में करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये सेलेक्टेड होंगे, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं आप लोगों को मैं टाइप्स करवा रहा हूँ। और छोटा सा वीडियो रहेगा क्योंकि जो ईएम वेव्स है ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, और ज़्यादा बड़ा नहीं है तो भाई इसका मतलब इसमें जितने टॉपिक्स हैं वो बड़े आसान हैं। मतलब जो ये प्रीवियस ईयर हम करेंगे ना बहुत आसान है, ऐसे हो रहे होंगे, चुटकियों में हो रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जंगड़ा सर के नाम से, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। जितना भी मेरा कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है सुनील जंगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, बहुत जल्द रिप्लाई आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन। यार डिस्प्लेसमेंट करंट कब एग्जिस्ट होता है? अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद हो डिस्प्लेसमेंट करंट का, क्या था? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन में ये था डी टी, है ना? यही था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग। 2020 में ये आया था। आंसर सीधा सा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तब जाके डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये कैपेसिटर है, ठीक है, जब ये चार्ज होता है तो इधर पॉजिटिव आता चलता है, यहाँ पे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये फील्ड चेंज हो रहा है। ये क्या है? फील्ड। एक तरीके से आप फ्लक्स बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऑप्शन फ्लक्स की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में दिया हुआ, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए ईच एंड सेपरेशन डी, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। पहले बना लेते हैं जैसे जैसे जो क्वेश्चन बताया हुआ है उसको एक बार वैसे का वैसा ही कर लेते हैं, ठीक है। अरे ऐसे बना दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है भाई साहब? डी है। और एरिया जो है प्लेट्स का वो ए है, इन्होंने खुद बोल दिया है। इज बीइंग चार्ज बाय एन एसी सोर्स शो दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट इनसाइड द कैपेसिटर इज सेम एज द करंट चार्जिंग द कैपेसिटर। मतलब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि शो कर दो यार कि जो कंडक्शन करंट होता है वो बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट करंट के। अब कंडक्शन करंट क्या होता है? कंडक्शन करंट होता है यार वही चार्ज अपॉन में टाइम, आप इसको डी क्यू बाई में डी टी लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है यार? डिस्प्लेसमेंट करंट अभी लिख के आएंगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन में डी टी, ये भी लिख के आए ना, ठीक है। तो ये आप लोगों को शो करना। अब होता क्या है कि जब हम इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्ज कैसे होता है यार? नेगेटिव प्लेट से चार्ज इधर आ रहा होता है, नेगेटिव प्लेट से चार्ज इधर आ रहा होता है ना। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे प्लस होता जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नेगेटिव। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या आ रहा है? यहाँ पे एक डी क्यू आ रहा है, यहाँ से डी क्यू जा रहा है। अब ये बोल सकते हो नेगेटिव, भाई यहाँ से चार्ज निकल रहा है और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सप्लाई की हेल्प से। ओके, तो अभी हम सबसे पहले एक बात लिखते हैं कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है उसके बीच में जो एक क्या बन रहा है? फील्ड बन रहा है, ठीक है। फील्ड बन रहा है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं? ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है तो ये चीज़ आप लोगों को आसानी से आ जाएगी कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या होता है यार? सिग्मा होता है जो चार्ज कितना है, मान लो टोटल चार्ज इसके ऊपर आ रहा है कितना? क्यू, और इसके ऊपर आ रहा है माइनस क्यू, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला ही लेंगे, क्यू अपॉन में ए, एरिया उसने खुद बोला है, एरिया उसने खुद बोला है, ठीक है। तो ई की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? ई की वैल्यू होगी क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट होगी, यही है। ओके, अब ध्यान से देखना। अब इन्होंने ई की वैल्यू तो फाइंड आउट कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने डिफाइन किया, अगर मैं फ्लक्स लिखना चाहूँ, फील्ड लाइंस जा रही है ना भाई प्लेट्स के, इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में फील्ड लाइंस जा रही है, तो मैं फ्लक्स लिख दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मैंने अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा तो वो कितना होगा? वो हो जाएगा ई इंटू ए। अब कई बच्चे बोलेंगे कि ई डॉट ए होना चाहिए, भाई ई डॉट ए कर लो, उसको कॉस थीटा की फॉर्म में ओपन कर लो। ई और ए में सेम ही एंगल है तो जीरो एंगल ही होगा, उसी साइड ही जा रही है वो, उसका एरिया वेक्टर उसी डायरेक्शन में है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ गया ये। अब फाई ई कितना होगा, ई की वैल्यू इज़ क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ए पहले से है, ये ए इस ए से कट हो गया, फाई ई आ गया कितना, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है ना, यहाँ पे जो ये फ्लक्स है वो कौन है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है। अब ध्यान से देखना कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है यार, डिस्प्लेसमेंट करंट है ये। अगर मैं यहाँ पे डी अपॉन डी टी में यहाँ पे अगर मैं फाई ई की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। अब एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख दिया और ये बच गया डी क्यू बाय में डी टी। तो ये देखो आई डी किसके बराबर आ गया यार, आई डी किसके बराबर आ गया, देखो ध्यान से, किसके बराबर आ रहा है, ये डी क्यू बाई डी टी के बराबर आ रहा है। वो कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट। तो ये शो हो गया कि आई डी जो है वो आई सी के बराबर है। बताओ यार जल्दी से, अब समझ में आया। तो आई डी इज इक्वल टू आई सी। तो यहाँ से ये शो हो चुका है क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कंडक्शन करंट कैसे होगा। क्लियर है, चलो जी। ये क्वेश्चन कब आया था, 19 में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 2020 में आया था। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, कैसे होते हैं यार, परपेंडिकुलर होते हैं, सेम फेज में होते हैं। तो ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, एक मिनट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड अपोजिट इन फेस, ये नहीं है। पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल तो होते नहीं है, परपेंडिकुलर ही होते हैं वो। परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इन सेम फेस, तो सी आंसर आ गया। नेक्स्ट, हाउ इज द स्पीड ऑफ ई एम वेव इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई आप लोगों को बोला है कि जो स्पीड है ई एम वेव की वो कैसे डिटरमाइन होती है वो बतानी है वैक्यूम के अंदर। तो भाई C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट पढ़ा होगा, अगर वन शॉट पढ़ा है, ये चैप्टर अगर पढ़ा है तो आप लोगों को याद होगा कि यार ये इस तरीके से होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे ये आप लोगों को पता लग गया। ये क्या है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पीड ऑफ ई एम वेव्स इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे गिवन होता है, इस तरीके से गिवन होता है। नेक्स्ट, डू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। हाँ यार ये तो कैरी करती हैं। ई एम वेव कैसे बनती हैं, प्रोड्यूस कैसे होती है, चार्ज के ऑसिलेट होने से, ठीक है। किसके ऑसिलेट होने से, चार्ज के ऑसिलेट होने। और चार्ज कहाँ ऑसिलेट हो रहा था, एल सी के बीच में। तो इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आप लोग बोल सकते हो। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि डू ई एम वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। तो आप बोल सकते हो यस ई एम वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। एंड एनर्जी जो होती है ना भाई साहब वो इक्वली डिवाइडेड होती है। कैसी होती है बेटा, इक्वली डिवाइडेड होती है। कैसी होती है ये, इक्वली डिवाइडेड होती है। ओके, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, देखो यार इन्होंने एक इक्वेशन दी, ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के जेड इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि इन विच डायरेक्शन द वेव प्रोपागेटिंग, किस डायरेक्शन में वेव प्रोपागेट करती है वो यहाँ से आप लोगों को पता लग जाता है, साथ में यहाँ से भी पता लगता है। ऐसा क्या, देखो यार यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये जो जेड है तो जेड डायरेक्शन में आप बोलोगे, लेकिन ये इक्वेशन में आप लोगों को दिख रहा है कि ये प्लस वाली इक्वेशन है, तो आप इसको नेगेटिव जेड डायरेक्शन बोलो। कौन सी बोलो, नेगेटिव जेड डायरेक्शन बोलो। ठीक है, दूसरा देखो, इन विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट। अब ध्यान से देखना, ये क्या दे रखा है, ई एक्स दे रखा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप लोगों का वो नेगेटिव एक्स में जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है यार वो कहाँ होगा, वो भी आप लोगों का माइनस, मतलब नेगेटिव किस में होगा। अब जेड में तो आप लोगों की कौन जा रही है, वेव जा रही है। वाई में आप लोगों का सॉरी एक्स में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वाई में कौन बचेगा यार, वाई में कौन बचेगा, आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। क्योंकि ई एम वेव कैसे होती है, ऐसे होती है ना कि मान लो ये अगर जेड जा रहा है तो ये एक्स हो गया, ये आप लोगों का फिर वाई हो गया, है ना। ऐसे मतलब ये मैंने पॉजिटिव के लिए शो कर दिया, बट आप नेगेटिव के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि दूसरी डायरेक्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई एम वेव। तो ऑलरेडी मैंने लिख दी है कि चैप्टर छोटा सा ही है, थ्योरी बेस्ड है, तो आप लोगों को पता हो। दीज वेव डू नॉट कैरी एनी चार्ज, पहली प्रॉपर्टी। दे ट्रैवल विद स्पीड ऑफ लाइट, बड़ा सिंपल है। दो प्रॉपर्टी आपसे पूछी थी भाई साहब, दोनों ही बता दी है।
दीज वेव डू नॉट कैरी एनी चार्ज, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट, नेम द EM वेव ऑल्सो नोन एज हीट वेव। अरे यार हीट वेव कौन सी होती है? इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। कौन सी होती है इंफ्रारेड वेव्स? आप लोगों की श्योरिटी के लिए, क्योंकि पिछली बार जब हमने ये इस तरीके के क्वेश्चन किए थे तो बच्चे बोल रहे थे यार सर इस बुक में ये लिखा, तो भाई NCERT उठा के रख दिया यहाँ पे। इंफ्रारेड वेव्स जो होती है उनको ही क्या बोला जाता है? उनको ही हीट वेव्स बोला जाता है। तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है? इन्होंने पूछा है नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्सो नोन एज हीट वेव। तो हीट वेव कौन है? इंफ्रारेड वेव्स है। 2023 में आया, रिसेंट में ही। कई बच्चे सोचेंगे ना कि क्या सर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? भाई आते हैं, तुम्हारे सामने हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग EM रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ। लीस्ट वेवलेंथ देखो यार, जो गामा रेज होती है ना, जो गामा रेज होती है उसके पास क्या होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। उसके पास क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी की वो क्या होती है भाई साहब? वेव होती है। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्स का रिलेशन होता है, तो आप बोल सकते हो कि गामा जो है वो लीस्ट फ्रीक्वेंसी की मतलब लीस्ट वेवलेंथ वाली वेव है। ठीक है, तो इसके पास क्या है यार? लीस्ट वेवलेंथ है। इसके पास क्या है? लीस्ट वेवलेंथ है। क्लियर है? तो आप देख सकते हो गामा रेज क्या है? अपर फ्रीक्वेंसी की रेंज है। किसकी रेंज है भाई? अपर फ्रीक्वेंसी की रेंज, और उन दोनों के बीच में इन्वर्स का रिलेशन है। दैट्स वाई लीस्ट वेवलेंथ आप लोग बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ए वेल्डर वियर स्पेशल ग्लास। वेल्डर क्या करता है यार? एक स्पेशल ग्लास जो है उसको वियर करता है। क्यों वियर करता है? अपनी आंखों को बचाने के लिए। मोस्टली फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ किसके? वेरी इंटेंस विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और माइक्रोवेव। तो यूवी रेडिएशन से भाई सब, किससे बचने के लिए? यूवी रेडिएशन से। वेल्डर क्या करता है? स्पेशल ग्लासेस और गॉगल्स पहनता है। किससे बचने के लिए? यूवी रेडिएशन से बचने के लिए। ठीक है, चलो जी, हो गया, आंसर हो गया। चलो जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन आर एक्सरेज, बोल सकते हो। ठीक है, मैंने स्पेशली ये कटिंग लगा रखी है यार NCERT की। देखो एक्सरे इज सीधा मैं बता देता हूँ कहाँ पे यूज़ होता है ये। देखो, एक्सरे आर यूज एज ए डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन। तो थ्योरी वाले जो चैप्टर है ना, वो आप लोग कहाँ से पढ़ो यार? वो आप लोग पढ़ो टेक्स्ट बुक से, थ्योरी वाली बुक से ज़रूर पढ़ो, NCERT से ज़रूर पढ़ो। ठीक है, तो पता लग गया क्या है? एक्सरेज है। नेक्स्ट, राइट वन यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज दिस। भाई ये आप लोगों को क्या करनी है? फ्रीक्वेंसी रेंज वाली जो है आप लोगों को क्या बतानी है? पहले आप लोगों को बतानी है क्या? मतलब पहले तुम वेव बता दो फिर उसका यूज़ बता दो। तो यहाँ पे देखो यार रेंज इन्होंने बता रखी है। तो ये जो एक्सरे की जो रेंज है ना, क्या है? फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी में ढूंढो 16 से कहाँ तक? 20 तक। तो ये डिफाइन हो गया कि एक्सरे की बात हो रही है। क्या बात होगी? ये एक्सरेज की बात हो रही है। अब इन्होंने इसका एक यूज़ पूछा है तुमसे। क्या पूछा है? एक यूज़ पूछा है, और मेरे ख्याल से ये सबको आता होगा। एक्सरे का जो यूज़ है ना वो सबको आता होगा। ठीक है, यहाँ पे तो हमने क्या किया हो, देखो एक मिनट रुको। जैसे ये इंफ्रारेड है, इसका अपना एक यूज़ है। गामा रेज का अपना एक रूल है, रूल है, यूज़ है। और यहाँ पे ये वेल्डस यूवी रेडिएशन का, ये है आप लोगों का एक्सरेज का। और यहाँ पे एक्सरे हमने कहाँ थी? यहाँ पे अभी यूज़ भी की थी कि भाई एक्सरे जो कहाँ पे यूज़ होती है? डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन में भी यूज़ होती है। या फिर सीधा बोल सकते हो कि ट्रीटमेंट फॉर ए सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर्स, ये है एक यूज़। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, एक्सरे के बारे में पूछा था ना, चलो जी। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज यूज्ड इन रेडार। भाई कौन सा जो है वेव, मतलब EM वेव का कौन सा पार्ट, या EM वेव्स में कौन सी वेव जो है रेडार में यूज़ होती है? गिव इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज। 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो माइक्रोवेव जो होती है भाई साहब वो कहाँ पे यूज़ होती हैं? माइक्रोवेव यूज़ होती हैं रेडार सिस्टम के अंदर। कहाँ यूज़ होती हैं? रेडार सिस्टम के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है भाई वो कैसी होती है? ये शॉर्ट वेवलेंथ की है। शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव है। ठीक है, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो गीगाहर्ट्ज़ की फॉर्म में होती है बेटा। रेंज एग्जैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ से मैंने ना एक टेबल बनाई हुई है, ऐसे इस टाइप की ना एक टेबल बनाई हुई है। इस टाइप की एक टेबल बनाई हुई है, मतलब NCERT से ली हुई है, वहाँ से आप लोगों को मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है, चलो आगे आएगी फिर मैं बता दूंगा तुम्हें। माइक्रोवेव की ध्यान में रखना कि माइक्रोवेव की पूछी थी। नेक्स्ट, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। यार घरों में लिखा होता है UV
यूवी वाला जो वाटर प्योरीफायर होते हैं, तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इज़ यूज फॉर वाटर प्योरीफिकेशन। अच्छा, आई सर्जरी में लास्ट टाइम ना इसके ऊपर बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे थे कि सर ये तो गलत बोल दिया आपने। अरे भाई, आई सर्जरी में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ होती है? तो आई सर्जरी में भी भाई साहब यही यूज़ होती है। आई सर्जरी में भी यही यूज़ होती है। कौन सी? यूवी रेडिएशन यूज़ होती है। ठीक है, तो यूवी आप लोग बोल दोगे। क्लियर? चल नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। गामा रेज है ये सबसे पहले, फिर माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड वेव्स है, अल्ट्रा वायलेट रेज है। पहले एक बार ना सीक्वेंस लिख लेते हैं। देखो होता क्या है, हमारी जो वेव्स हैं वो शुरू होती हैं, ठीक है, वो शुरू होती हैं रेडियो से, ठीक है, फिर माइक्रो, विजिबल, सॉरी इंफ्रारेड, राहुल मदर इज़ विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये रेज है ना, ये जो है ये गामा रेज, ये जो गामा रेज होती है भाई साहब, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। तो भाई गामा रेज तो आएगी हमारी सबसे आगे की तरफ, ये तो हमें पता होना चाहिए, सबसे आगे आएगी गामा रेज। और उसके बाद देखो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? माइक्रोवेव है भाई, उसके बाद इंफ्रारेड वेव है, फिर अल्ट्रा वायलेट है। तो माइक्रोवेव से शुरू हो जाओ, माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, और फिर उसके बाद यू, और भाई लास्ट में कौन है आप लोगों के पास? लास्ट में है गामा रेज। तो ये है एक सीक्वेंस जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है? बड़ा सिंपल सा ही है यार, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, ये रहा वो यार पूरा पैटर्न। ठीक है, उसमें किसकी पूछी थी आप लोगों से? रेंज किसकी पूछी थी? माइक्रोवेव की। क्या पूछी थी यार? फ्रीक्वेंसी रेंज। तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी रेंज आप यहाँ से बता देना। ये रही फ्रीक्वेंसी किसकी? माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव की होती है ये 10 की पावर, एक मिनट, यहाँ से शुरू होती है 10 की पावर 10 से 10 की पावर लगभग 12 तक होती है। ठीक है, ये याद रखना फ्रीक्वेंसी रेंज। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करते हैं अभी। इन्होंने बोला है कि आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ वेरीज। भाई वेवलेंथ दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग उनके नाम बताने। 10-12, 10-12 और 10-8 के बीच में देखो कौन है? 10-12 वेवलेंथ इधर है भाई, इस फोकस पे है। ठीक है, तो 10-12, 10-12 ये रहा, ठीक है, और 10-8 ये रहा। तो यहाँ से यहाँ के बीच में कौन है? ये एक्स रे है यार। देखो ये एक्स रे है, ठीक है, ये एक्स रे है, तो आप इसको बोलो ये कौन है भाई? एक्स रेज है। ठीक है, इन्होंने आइडेंटिफाई करने को बोला है, हम उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट 10-3 से 10-1 है, 10-3, 10-3, 10-3 ये रही, 10-3 से 10-1, तो ये माइक्रोवेव के बीच में आ रही है। ये कौन है भाई? माइक्रोवेव है ना। एक मिनट, दोबारा चेक कर लेते हैं यार। देखो 10-3 ये रहा, 10-1 ये रहा, तो इनके बीच में तो कौन है? ये लगभग यही है, माइक्रोवेव ही है यार। ठीक है, तो ये माइक्रोवेव है। ठीक है, ये कौन है? माइक्रोवेव से। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा रीजन अगर पूछो ना कि कौन से रीजन में लाई करते, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे विजिबल लाइट के लिए ही पूछे जाते हैं ये। ठीक है, चलो जी। नेम द टाइप्स ऑफ ईएम रेडिएशन विच आर यूज्ड इन डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल। तो भाई कैंसर सेल डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सी यूज़ होती है? वो यूज़ होती है यार गामा रेज जो होती है वो यूज़ होती है। दे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये? टैनिंग किससे होती है? टैनिंग किससे होती है यार? यूवी रेडिएशन, सन से जो लाइट, एक तरीके से आप यूवी का सोर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो ये स्किन टैनिंग जो होती है वो कर देती है। यूवी रेडिएशन जो होती है ना वो स्किन टैनिंग कर देती है। ठीक है, तो यूवी रेडिएशन बोल सकते हो आप। यहाँ पे ये गामा रेडिएशन थी, गामा रेज थी। और नेक्स्ट यार, अर्थ को कौन गर्म रखता है? कौन सी लाइट को हमने हीट वेव बोला था? कौन सी लाइट को हमने हीट वेव बोला था यार? जल्दी से बताओ, पीछे देखो, सबसे पहले हमने किस लाइट को हीट वेव बोला था? ध्यान से देखो, यहाँ नहीं था, यहाँ था क्या? हाँ ये रहा। हीट वेव किसको बोला था यार? इंफ्रारेड को। तो यही गर्म रखती है यार। ठीक है, यही जो है गर्म रखती है। एक मिनट यहाँ पे आ जाओ। देखो अब यहाँ पे मैंने ये लगा रखी है एक एनसीईआरटी की स्लाइड। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है भाई वो रखती है अर्थ को क्या? गर्म। वो रखती है अर्थ को गर्म। ठीक है, तीनों पार्ट हो गए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है और आसानी से 20 मिनट में ख़त्म हो रहा है। राइट द
वेवलेंथ रेंज एंड नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर यूज्ड इन रेडार सिस्टम। अरे भाई रेडार के लिए तो माइक्रोवेव है, ठीक है। रेडार के लिए कौन सी यूज़ होती है? रेडार के लिए माइक्रोवेव यूज़ होती है, माइक्रोवेव यूज़ होती है। और उसकी रेंज आप लोग बता ही सकते हो, क्या है माइक्रोवेव। कौन सी रेंज बतानी है यार? वेवलेंथ की रेंज बतानी है, तो वेवलेंथ रेंज बता दो माइक्रो की। माइक्रो 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 ये रही, ये रही, ठीक है। 10-3 टू आप 10-1 बोल सकते हो। अच्छा लास्ट वाली जो ना खुद से बताना, क्योंकि अभी रिसेंट में अभी अभी इसकी बात करी हमने, ठीक है। बताना तुम, अर्थ सैटेलाइट टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर सर ये है, ठीक है। बस ये थे यार क्वेश्चन आज के, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, तो पढ़ लेना एक बार और यहाँ से प्रीवियस ईयर कर लेना। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।